डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात कर रहे हैं पार्ट 2 की। पार्ट 2 जो है वो अ, मुकेश को लेकर है। पार्ट 1 की हम डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। अब यहाँ पे समझते हैं अपन। आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार। मैं एक कार चलाना चाहता हूँ। अब ये कार चलाना कौन चाहता है? मुकेश ये एक कार चलाना चाहता है। आप समझते हैं मुकेश के बारे में। द सेकंड हाफ ऑफ लोस्ट स्प्रिंग समरी इंट्रोड्यूसेस अस टू मुकेश। सेकंड पार्ट में हम किसके बारे में देखते हैं? मुकेश के बारे में। मुकेश के बारे में बात करें तो कौन है? अ बॉय फ्रॉम फिरोजाबाद। मुकेश जो है फिरोजाबाद में रहने वाला एक लड़का है। फेमस फॉर इट्स ग्लास बेंगल इंडस्ट्री। फिरोजाबाद की बात करें तो फिरोजाबाद जो है अपनी चूड़ी बनाने के कारखाने के लिए बड़ी प्रसिद्ध मानी जाती है, फेमस मानी जाती है। दिस सेक्शन रिवील्स हाउ चिल्ड्रन बोर्न इनटू सर्टेन प्रोफेशंस। ये जो स्टोरी है मुकेश की, ये हमको बताती है कि कुछ जो बच्चे होते हैं वो बचपन से एक प्रोफेशन लेके पैदा होते हैं। प्रोफेशन मतलब होता है कोई ना कोई पेशा, कोई ना कोई काम, कोई काम लेके पैदा होते हैं। आर ट्रेप्ड बाय ट्रेडिशन, कास्ट एंड फियर विथ लिटिल चांस ऑफ स्किल। तो ये जो बच्चे होते हैं कुछ, अब ये जो है ये रिवाज बन जाता है इनकी फैमिली में कि बेटे का बेटा आया तो मान लो कि सपोज कोई चूड़ी के कारखाने में काम कर रहे हैं परिवार वाले, तो बच्चा भी फिर उसी में ही काम करेगा। ऐसा बन जाता है एक सिस्टम। कोई एक कास्ट सिस्टम चलता रहता है और इन बच्चों को हमेशा एक डर रहता है कि कुछ नया करेंगे तो खत्म हो जाएंगे, हमारी लाइफ खराब हो जाएगी। तो इनके पास जो बचने के जो रास्ते होते हैं वो बहुत कम होते हैं। तो ऐसा ही बच्चा है हमारा यहाँ पे मुकेश। तो मुकेश की जो लाइफ है वो कुछ इस तरह की है। वो फिरोजाबाद का है, ठीक है। उसका पूरा परिवार ग्लास बेंगल इंडस्ट्री में काम करता है। तो मुकेश भी कहीं ना कहीं इस चीज में फंसा हुआ है। अब बात करते हैं हु इज मुकेश। मुकेश कौन है? मुकेश के बारे में जान जाएंगे तो पूरी स्टोरी में आप जान जाएंगे। मुकेश इज अ यंग बॉय फ्रॉम फिरोजाबाद। मुकेश जो है फिरोजाबाद में रहने वाला एक जवान लड़का है। बोर्न इनटू अ फैमिली ऑफ बेंगल मेकर। उसका जन्म कहाँ हुआ है? चूड़ी बनाने वाले परिवार के घर उसका जन्म हुआ है। ही लिव्स इन एक्सट्रीमली पुअर एंड अनहेल्दी कंडीशंस। और अगर इसकी बात करें तो ये कहाँ रहता है? बहुत ज्यादा गरीब और अनहेल्दी कंडीशन में ये रह रहा है। वर्किंग अराउंड हॉट फर्नेसेस। और दिन भर जो है इनका परिवार काय में काम करता है? तो फर्नेसेस मतलब भट्टी, हॉट मतलब गर्म, गर्म भट्टी के आसपास ही पूरा परिवार काम करता है। क्यों? क्योंकि जो चूड़ी बनती है वो भट्टी के पास बनती है। तो कांच का काम क्या होता है? पिघलाने वाला काम होता है, तो भट्टी के पास ही होता है। फ्रॉम अ यंग एज अ रियलिटी फेस्ड बाय जनरेशंस इन हिज कम्युनिटी। तो उसकी जो कम्युनिटी है, मतलब उसके जो साथ के जो लोग हैं, उसके जो जितने भी दोस्त हैं, उन सबको यंग एज में ये चीज फेस करनी पड़ी। सबको जो है भट्टी में काम करना ही पड़ेगा। हाउएवर अनलाइक अदर्स, मुकेश डेयर्स टू ड्रीम। लेकिन दूसरों के अपोजिट जो मुकेश है उसमें हिम्मत है कि वो सपने देख सकता है। ही एस्पायर्स टू बिकम अ मोटर मैकेनिक। वो एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। शोइंग डिटर्मिनेशन टू ब्रेक फ्री फ्रॉम हिज इनहेरिटेड ऑक्यूपेशन। वो अपने आप को ब्रेक फ्री करना चाहता है, मुक्त करना चाहता है जो इनहेरिटेड ऑक्यूपेशन। इनहेरिटेड मतलब जो पीढ़ी दर पीढ़ी हमको मिलता है, और ये जो काम है कैसा मिला हुआ है? पीढ़ी दर पीढ़ी। तो पीढ़ी दर पीढ़ी काम को वो छोड़ना चाहता है। एंड रीराइट हिज फ्यूचर। और अपने भविष्य को अपनी कलम से लिखना चाहता है। हिज कैरेक्टर सिंबलाइजेस। उसका जो मुकेश का जो कैरेक्टर है वो हमें क्या दिखाता है? होप, आशा के बारे में दिखाता है। करेज, साहस एंड रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस मतलब विरोध करने की क्षमता। तो मुकेश जो है वो आशा करता है, उसके अंदर साहस है, उसके अंदर विरोध करने की क्षमता है। अगेंस्ट द साइकिल ऑफ पुअर्टी। वो गरीबी की जो साइकिल है, चेन है, उसको तोड़ना चाहता है। एंड चाइल्ड लेबर। और वो जो चाइल्ड लेबर है इसको भी खत्म करना चाहता है, और इस चाइल्ड लेबर का वो हिस्सा बनना नहीं चाहता है। ये मुकेश की साइकोलॉजी है। तो हमने पूरा मुकेश के बारे में पढ़ा। मुकेश बहुत गरीब स्थिति में रहता है। उसका पूरा परिवार बेंगल मेकर है और सब गरम भट्टी के पास में काम करते हैं। लेकिन जो मुकेश है उसके अंदर साहस है और वो कुछ अच्छा अपनी लाइफ में करना चाहता है। चलिए की हाइलाइट्स देख लेते हैं पार्ट 2 की। क्या की हाइलाइट्स? सबसे पहला पॉइंट है ट्रेप्ड बाय ट्रेडिशन। जो मुकेश है वो अपने रिवाजों से फंसा हुआ है, क्योंकि उसके परिवार में ट्रेडिशन है कि कोई भी आएगा तो वो क्या काम करेगा? केवल चूड़ी कारखाने में काम करेगा। ये रिवाज बन गया है वहां। ये इसको बोलते हैं रिवाज।
ट्रेडिशन। मुकेश एंटायर फैमिली इज एंगेज्ड इन मेकिंग बेंगल्स। मुकेश का जो पूरा परिवार है वो चूड़ी बनाने में फंसा हुआ है। इट्स अ जॉब पास्ड ऑन फॉर जनरेशंस। यह एक तरह का काम है जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक जाता रहता है। कंसिडर्ड पार्ट ऑफ देयर कास्ट आइडेंटिटी, और ये उनकी जाति की पहचान बन चुका है कि मुकेश के परिवार का कोई भी होगा तो वो क्या काम करेगा, केवल चूड़ी कारखाने में काम करेगा। इनकी जात की पहचान यही बन गई है। नो वन क्वेश्चन इट, और इस पे कोई भी क्वेश्चन नहीं करता है। दे जस्ट एक्सेप्ट इट एज फेट, और सब इसे अपना भाग्य समझ लेते हैं और भाग्य समझकर जो है काम करते रहते हैं। बस यही चल रहा है वहां पर। तो सभी जो है फंसे हुए हैं उस पर्टिकुलर एक ही काम में, चूड़ी बनाने वाले काम में। नेक्स्ट है डेंजरस वर्क फॉर चिल्ड्रन। ये जो काम है ये बच्चों के लिए कैसा है, बहुत खतरनाक होता है। द बेंगल मेकिंग वर्कशॉप्स आर डार्क। तो जो चूड़ी बनाने के कारखाने होते हैं अक्सर कैसे होते हैं, बिल्कुल अंधेरा होता है इनमें। पुअरली वेंटिलेटेड, इनमें बिल्कुल भी हवा नहीं जाती है, वेंटिलेशन बिल्कुल नहीं होता है। एंड एक्सट्रीमली हॉट, और ये बहुत ज्यादा गर्म होते हैं। चिल्ड्रन इंक्लूडिंग मुकेश, मुकेश जैसे कई सारे बच्चे वर्क लॉन्ग आवर्स हियर्स, बहुत कई घंटों तक जो है यहाँ पर काम करते हैं। मोस्ट डोंट रियलाइज दैट चाइल्ड लेबर इज इलीगल, और कई सारे तो ऐसे हैं जिनको पता भी नहीं है कि जो चाइल्ड लेबर है वो क्या है, इलीगल है। ना तो पेरेंट्स को पता है कि बच्चा अगर छोटा बच्चा कहीं कारखाने में काम कर रहा है तो वो इलीगल है, गलत है। ना तो पेरेंट्स को पता है ना ही बच्चों को पता है। बेचारे बच्चे काम करते रहते हैं, उनको कुछ नहीं पता। और देट देयर हेल्थ एंड एजुकेशन आर बीइंग सेक्रीफाइस, और इस तरह से जो उनकी जो हेल्थ होती है वो भी कमजोर रह जाती है, और उनकी जो एजुकेशन होती है, जो शिक्षा होती है, वो भी कहीं ना कहीं कुर्बान हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो ये जो काम है चूड़ी बनाने वाला बड़ा बेकार काम है। ये एक तरह का चाइल्ड लेबर है। अक्सर बच्चे ही इन फैक्ट्रियों में काम करते हैं और इस पर गवर्नमेंट भी ध्यान नहीं दे रही है। पावरलेसनेस एंड फियर। अब ये देखते हैं ये वाला पॉइंट, इसके अंदर क्या क्या डर है बच्चों के अंदर, यहाँ पर देखते हैं क्या डर है। When asked why they don't protest or demand better conditions, अगर आप उनसे पूछोगे कि तुम धरना प्रदर्शन क्यों नहीं करते हो, अच्छी स्थिति के लिए डिमांड क्यों नहीं करते हो, तो द एडल्ट्स एक्सप्रेस, और यहाँ पे जो बड़े लोग हैं वो बताते हैं उनका क्या कहना है। फियर ऑफ द अथॉरिटीज एंड मिडिल मैन, साहूकार, कि हमें बहुत ज्यादा साहूकार का डर है, साहूकार हमें डराते हैं और ये काम नहीं छोड़ने देते। They have been crushed by the system for so long, बहुत टाइम से इस सिस्टम से जो है उनको दबाया गया है, क्रश किया गया है। That they no longer hope for change, और अब उनने जो है बिल्कुल आशा छोड़ दी है कि उनके जीवन में कोई भी बदलाव आएगा, ये आशा ही छोड़ दी उनने। तो यहाँ पर जो लोग हैं जो इन फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं वो पावरलेस है, उनके अंदर बहुत ज्यादा डर भरा हुआ है। डर किसका है, साहूकार का। साहूकार उनसे जबरदस्ती काम करवाते, फैक्ट्री के मालिक भी उनसे जबरदस्ती काम करवाते। मुकेश क्वाइट डेफियंस। अब मुकेश जो है वो कहीं ना कहीं शांत है, लेकिन उसके मन में है कि मैं इस चीज से आगे बढ़ूंगा। अनलाइक मोस्ट अराउंड, उसके चारों ओर जितने भी लोग हैं उनसे वो बिल्कुल अलग है। मुकेश वांट्स टू ब्रेक द साइकिल, मुकेश जो है इस साइकिल को पूरी तरह से तोड़ना चाहता है। ही डजंट वांट टू मेक बेंगल्स फॉरएवर, वो हमेशा चूड़ी बनाना नहीं चाहता। कौन, मुकेश। मुकेश चूड़ी बनाना नहीं चाहता। इंस्टीड ही वांट्स टू लर्न टू फिक्स कार्स, इसके अलावा वो सीखना चाहता है कि कार को कैसे फिक्स करें। एंड बिकम ए मैकेनिक, और एक मैकेनिक कैसे बने। His dream दो स्मॉल, उसका जो सपना है बड़ा छोटा सपना है, कोई मोटर मैकेनिक बनना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसके लिए तो ये एक सपने जैसा ही है। शोज करेज, तो अपन को पता चलता है कि जो मुकेश है उसके अंदर साहस है। एंड बिलीव इन अ डिफरेंट फ्यूचर, और वो अपने लिए एक अलग भविष्य चाहता है, उसका भविष्य अलग होना चाहिए, वो अपने लिए ये चाहता है। नो कुछ नोटेबल क्वेट के अपन बात कर लेते हैं। क्या है जो चैप्टर के अंदर है स्टेटमेंट, आई विल बी अ मोटर मैकेनिक, ये किसका स्टेटमेंट है, मुकेश का। आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार, और मैं सीखूंगा कार चलाना। दिस लाइन कैप्चर्स मुकेश साइलेंट रिबेलियन, यहाँ पे पता चलता है कि जो मुकेश है वो क्या है, विरोधी बन गया है। क्या है उसके अंदर, कहीं ना कहीं कुछ विरोध है।
A spark of hope, उसके अंदर एक तरह की आशा है। In a world where dreams are often dismissed, वो एक ऐसी दुनिया में जी रहा है जहां पर अक्सर ये जो चीजें हैं, ये जो सपने हैं, उनको डिस्मिस कर दिया जाता है, दबा दिया जाता है। ठीक है, तो हम दोनों स्टोरी की बात कर लेते हैं थोड़ा सा लास्ट में, साहेब की और मुकेश की। दोनों कहानियों के बारे में हम लास्ट में समझ लेते हैं इस पैराग्राफ के थ्रू कि दोनों आपस में कैसे जुड़ी हुई है। ठीक है, इसको ध्यान से समझिएगा आप, ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है कभी कभी कि हाउ मुकेश स्टोरी एंड साहेब स्टोरी बोथ आर कनेक्टेड टू ईच अदर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, कनेक्टिंग बोथ स्टोरी। बोथ साहेब एंड मुकेश रिप्रेजेंट द मिलियंस ऑफ चिल्ड्रन इन इंडिया। जो साहेब है, मुकेश है, वो इंडिया के लाखों बच्चों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि इंडिया में एक नहीं, ऐसे लाखों बच्चे हैं जो इस समस्या से जूझ रहे हैं। हु आर फोर्स्ड टू वर्क इंस्टीड ऑफ गोइंग टू स्कूल, जो मजबूर हैं स्कूल ना जा, वो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं और मजबूरी में वो काम कर रहे हैं। वाइल वन सर्चेस फॉर कॉइन्स इन गार्बेज, और अगर साहिब की बात करें तो वो बेचारा सिक्के ढूंढता रहता है कचरे के ढेर में। एंड द अदर शेप्स ग्लास इन द हॉट फर्नेसेस, और अगर मुकेश की बात करें तो बेचारा वो दिन भर चूड़ियां बनाने का काम करता रहता है। देयर स्टोरीज हाईलाइट द लॉस ऑफ चाइल्डहुड, और ये जो दोनों कहानियां ये बताती हमको कि इनका बचपन पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। द बर्डन ऑफ पुअर्टी, इनके ऊपर क्या है, एक बोझा है, काय का गरीबी का बोझा इनके ऊपर है। एंड द नीड फॉर सोशल चेंज, और ये पूरी तरह से समाज को बदलना पड़ेगा जब जाके इस तरह के बच्चे काम करना बंद होंगे। तो बेसिकली वो दोनों बच्चे कनेक्टेड है। साहिब जो है बेचारे सिक्के बीनता रहता है, और मुकेश की बात करें तो मुकेश जो है अपने मन का काम नहीं कर पा रहा है, उसको मोटर मैकेनिक बनना है लेकिन वो नहीं बन पा रहा है। द लॉस्ट स्प्रिंग समरी शोज दैट इवन इन द हार्शेस्ट कंडीशन, लॉस्ट स्प्रिंग की जो समरी है वो हमें बताती है कि खराब से खराब अगर स्थिति हो, चिल्ड्रन कैन स्टिल होप, तो जो बच्चे हैं उनके अंदर आशा करने की ताकत होती है, वो सपने देख सकते हैं, ड्रीम एंड ट्राई टू राइज अबोव देयर सर्कमस्टेंसेस। जो बच्चे हैं वो अपनी बुरी स्थिति से भी उठने की कला जानते हैं। इट इज अ कॉल फॉर अवेयरनेस एंड फॉर एक्शन, और ये क्या है, एक बुलावा है काय का, अवेयरनेस का, कि जागरूकता फैलाई जाए और काम किया। ये पूरी कहानी है डियर स्टूडेंट्स जो हमने देखी है किसकी, मुकेश की। इस तरह से दोनों पार्ट खत्म हो चुके हैं। आप फर्स्ट पार्ट को भी चेकआउट कर सकते हैं और सेकंड पार्ट भी चेकआउट कर सकते हैं। तो इस तरह से जुड़े रहिए हमसे सुप्रीम बोर्ड एकेडमी से, और हम आपके लिए ऐसा कंटेंट लाते रहेंगे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपके जितने भी 12th के दोस्त हो, वो चाहे साइंस के हो, सीबीएसई के हो, एमपी बोर्ड के हो, किसी भी बोर्ड के हो, जो एनसीईआरटी की बुक्स जिनको फॉलो हो रही है, उन सब बच्चों को आप हमारी वीडियो को शेयर करिए।